नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप या भारत के भौतिक प्रदेश। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना था कि भारत के भौतिक स्वरूप को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह, इन 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को हमने ओपन किया था। इसके अंतर्गत हमने जाना था कि हिमालय की विशेषता क्या है, इसके कितने पार्ट हैं। हमने भारत के मैप में समझा था कि हिमालय पर्वत श्रेणी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय हमने पढ़ लिया है, यानी ऊपर के 3 हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे शिवालिक, जो कि लघु हिमालय के दक्षिण में है। ये बात क्लियर है। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत शिवालिक। इसमें हम जानेंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से पूर्व तक इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद इसकी चौड़ाई कहाँ पर चौड़ी है, कहाँ पर सकरी है। इसके बाद ये हिमालय का किस प्रकार का भाग है, नवीन है कि प्राचीन है। उसके बाद इसकी ऊंचाई कैसी है। और हम जानेंगे इसके बाद 2 शब्द हैं, 2 कॉन्सेप्ट हैं, दून और द्वार। इसको हम समझेंगे। इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार नए कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। हो सके तो आपको नोट्स बनाते चलना है और आपके सामने एक मैप भी होना चाहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक को, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी का पार्ट है। शिवालिक को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। ये लघु हिमालय के दक्षिण में आता है, मैप में देखा अभी हमने। इसके विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम से पूर्व इसके विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन, पंजाब में जो पोटवार बेसिन है वहाँ से लेकर पूर्व में कोसी नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, पोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक इसका, इन दोनों के मध्य में इसका विस्तार है। किसका? शिवालिक पर्वत श्रेणी का। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो पंजाब और हिमाचल में, यानी पश्चिम वाले पार्ट में पंजाब हिमाचल में यह अधिक चौड़ा है और पूर्व में क्रमशः सकरा होता जाता है। अच्छा, एक बात समझें आप, हिमालय है तो पश्चिम में चौड़ा है और यह पूर्व में सकरा। ऐसा क्यों है? इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, जो हिमालय का सबसे पहला वीडियो है उसमें हमने समझाया है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो पंजाब और हिमाचल में ये अधिक चौड़ा है और पूर्व में ये क्रमशः सकरा होता चला जाता है। ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। सबसे नवीन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि सबसे नवीन कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है। तो ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो शिवालिक जो है ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 600 से 1500 मीटर के आसपास ये ऊंचा है, बहुत अधिक ऊंचा नहीं है। अब देखिए, 2 शब्द आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला है आपका दून और दूसरा है द्वार। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें, इसका कॉन्सेप्ट समझे। शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियाँ। देखिए, ये आपका लघु हिमालय है, ये आपका शिवालिक है। तो मैंने क्या बोला, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली घाटियाँ। अब देखते हैं, ये देखो शिवालय की लघु हिमालय, इन दोनों के बीच में जो स्लोप है यहाँ से, इसे बोलते हैं घाटी, यानी इसको बोलते हैं वैली। तो मैंने क्या बोला कि शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली जो घाटियाँ हैं, यानी ये वाला पार्ट, ये घाटियाँ हैं, तो इन्हें पश्चिम में यानी इस तरफ दून कहते हैं और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं। ठीक है, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाले जो घाटियां हैं, इनके बीच वाला पार्ट, इसको पश्चिम में दून कहते हैं और पूर्व में इसे द्वार कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं दून का। जैसे कोटली दून है, जम्मू में एक स्थान है कोटली दून। फिर है पाटली दून, ये उत्तराखंड में है। फिर है देहरादून, ये आपने पढ़ा है, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, तो कौन सी है? कोटली दून, पाटली दून और देहरादून, ये दून के एग्जाम्पल है। ये पश्चिम में आता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद पूर्व में यानी ईस्टर्न पार्ट में आता है द्वार के एग्जाम्पल, हरिद्वार
उत्तराखंड में फेमस है। इसके बाद है अलीपुरद्वार, ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए, दून और द्वार हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरह से हमको पढ़ना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो हमने आज पढ़ा शिवालिक के बारे में जाना है। शिवालिक के बारे में जो भी संभव कॉन्सेप्ट हैं, जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, हमने पढ़ने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप सभी वीडियो देखें, इनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आराम से पढ़ते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।